कुछ होता रहेगा, तब तक ये हमारा केस चलता रहेगा। अगर यहीं पे कंडीशन गलत हुआ, फॉल्स हुआ, तो हम लोग क्या करा देंगे, आप सीधा इंड करा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि प्रिंटिंग तो हो ही रहा है हर बार। ठीक है, आप सीधा यहाँ पे क्या करो, ठीक, समझ में आ गया? यहाँ तो किसी कोई दिक्कत है क्या? अब ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, होता कोई एरर हो, ठीक है, होता किसी कंडीशन के लिए ये गलत हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे। पहला कि मैं एन की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 5, ठीक, एन की वैल्यू 5, और वाई की वैल्यू क्या दिया है, 1, ठीक, एन की वैल्यू 5 पाना और वाई की वैल्यू लेट करो बेटा, ठीक है। आई क्या है, लेस देन 11 है, क्योंकि 1 क्या होता है, लेस देन 11 होता है। कंडीशन ट्रू हुआ, क्या होगा, कोई m की वैल्यू जिसमें n इंटू आई प्रिंट होगा, n इंटू आई क्या होगा, 5 इंटू 1, मतलब m की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, 5, ठीक, मतलब हमारा प्रिंट क्या होगा, एक्चुअली प्रिंट हमारा जो चीज प्रिंट होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रिंट हमारा क्या होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे चलेगा, ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ के 2 हो गई, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, एक बढ़ गई, तो मैं अब आई की वैल्यू क्या बोल दूंगा, 2 हो गए। वापस से आओ, चेक करो क्या 2 लेस देन 11 है, बिल्कुल है, तो अगर लेस देन 11 है तो m की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2, मतलब 10, प्रिंट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग क्या हुआ, 10 प्रिंट हो गया। फिर हमारी आई की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, 2 से 1 इंक्रीज होगा, क्या होगा 3, वापस से हम लोग इस पोजीशन पे आए, क्या 3 लेस देन 11 है, तो लेस देन 11 है, तो फिर से हमारा कंडीशन ट्रू हुआ, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, क्या m इज इक्वल टू एफ एन इंटू आई, मतलब 5 इंटू 3 क्या होगा, 15 होता है, तो क्या होगा प्रिंट, नेक्स्ट स्टेप का जो 15 है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू क्या हुई अब 4 हुई, फिर चेक करो 4 क्या है, लेस देन 11 है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू हुई, हमारा m की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 मतलब 20। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, प्रिंट m, ठीक है, प्रिंट इसने क्या लिखा है, प्रिंट m लिखा है, तो हमारा प्रिंट क्या होगा, m यहाँ प्रिंट हो जाएगा 20। फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज करेगी, आई प्लस 1 मतलब 4 की जगह क्या हो गया, 5 हो गया, फिर से कंडीशन चेक होगी, 5 की क्या है, लेस देन 11 है, बिल्कुल है, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 इंटू 5 25, चलेगा 25 तक, ठीक, टिल ये कब तक चलेगा ऐसे, 5 इंटू 10 तक, जिसकी 50 होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 के बाद 30, 35, 40, 45 एंड 50 प्रिंट हुआ। अब जैसे आपने यहाँ पे 50 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू क्या थी, 10 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। वापस से आके देखो, वाइल आई इज इक्वल टू क्या, आई क्या है 11, क्या 11 से छोटा है क्या, नहीं है, 11 से छोटा थोड़ी होता है, बराबर होता है, ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, फॉल्स हुई, तुम्हारा क्या हुआ, प्रोग्राम इंड हो गया, इंड हो गया, तुम्हारा क्या था, जो हमने चाहता था, हम लोग चाहते थे वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया, हाँ या ना? क्या दिक्कत है इसमें, हाँ, कहाँ दिक्कत है, क्या दिया बुक में, कौन सा क्वेश्चन है, पेज नंबर बताना तो, अच्छा वही है, इसमें तो कुछ और लिखा हुआ, क्या लिखा है इसमें, इफ इज, नीचे साइड ये सेकंड क्वेश्चन है, बस देख लिया मैं देख लिया, ड्रा फ्लो चार्ट फॉर प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर व्हिच इज टेकन इनपुट बाय यूजर, और इसने यहाँ पे किया क्या, कुछ और किया हुआ, क्या किया, ये वाला पहला ये, अच्छा ये ओके ओके, ये ठीक ठीक, इसने क्या किया, काउंट, जो मैंने यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 माना, इसने यहाँ पे काउंट माना है, इसमें क्या अलग है, फिर हमने रीड इनपुट ए किया है, यहाँ पे इनपुट मैंने n लिखा, उसने इनपुट ए किया, ऐसा इसने कुछ अलग से किया नहीं है। फिर इसने लिखा राइट ए इंटू काउंट, ए इंटू काउंट मतलब ये वाला स्टेप हो रहा है, ठीक है, एंड इफ काउंट इज लेस देन और इक्वल टू, जो कंडीशन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ वो नेक्स्ट स्टेप पे चेक कर रहा है, यूजुअली कर वही चीज रहा है वो, ठीक है, उसने क्या लिखा, इफ काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो मैं यहाँ पे आई वाइल कंडीशन यूज कर रहा हूँ, वाइल क्या है, आई हमारा लेस देन 11 है, उसमें लिखा वाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10 लिखा हुआ है उसमें, अगर नहीं है तो नो किया, फिर एस कंडीशन के लिए फिर उसने जो ये फॉलो हुआ वही इसने एस के लिए फॉलो किया हुआ, ठीक है, बात ये कि ये कहीं प्रिंट नहीं करा रहा है,
एक दिक्कत इसमें और भी है कि ये प्रिंट नहीं करा रहा है कहीं। चलो छोड़ो इसको, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? छापो, काहे दुबे जी, काहे लेट होते इतना? हाँ समझ में आई? समझ में आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है? अच्छा कब तक चलेगा? अरे थोड़ा लेट, चैप्टर वन पे कुछ ऐसा है नहीं जिसका रिलेशन यहाँ पे हो बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत नॉर्मल था चैप्टर वन में। हाँ हाँ बस छाप ले छापने वाले हैं। कंडीशन, हाँ मतलब जिस तरह से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बेसिस पे आप कंडीशन बनाओगे, ठीक है, उसके हिसाब से आप कंडीशन लगाओगे, उसके हिसाब से आपकी ये जो पैटर्न, ये क्या कहते हैं, लूपिंग वाले डायग्राम्स आपके बन रहे हैं उसी बेसिस बनेंगे, ठीक है। कई सारे में हो सकता है कि अगर आप बहुत नॉर्मल से बने, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, सिक्वेंशियल करके वर्ड है, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है शायद, ठीक है, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग है, और इसमें डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन लेना था तो डिसीजन प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। बाकी अभी लूपिंग वाले में आता है, यहाँ पे डिसीजन भी है, यहाँ पे लूपिंग भी है, दोनों कंडीशन है यहाँ पे। अभी एक आगे के क्वेश्चन तो कुछ और अच्छे अच्छे हैं, जिसमें एक है रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ इंटीजर नंबर। अब वो डिजिट को कैसे रिवर्स करेंगे उस पर देखेंगे अभी। फिर हम लोग देखेंगे पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, नाम सुना है? पैलिंड्रोम नंबर का नाम सुना है? नहीं सुना? एक दो क्वेश्चन के बाद हम और चेक कर बात करेंगे, जैसे एक है जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पे, एंड फिबोनाची सीक्वेंस पे हम लोग बात कर लेंगे, और रिवर्सिंग द डिजिट, जो दो तीन क्वेश्चन और है, इस पे बात करने के बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पाइथन का इंट्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोचना है, क्या सोचना है, कि हमें रिवर्स करना है डिजिट, क्या करना है, डिजिट का रिवर्स करके उसको प्रिंट करना है। हम लोग एक डिजिट का क्या करेंगे, एक डिजिट का इनपुट लेंगे, एंड उस डिजिट को रिवर्स कैसे करेंगे उस पे उसको एज अ फ्लोचार्ट बनाना है, ठीक है। तो सोचो क्या कैसे होने वाला है। डिजिट को रिवर्स करना है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डिजिट आ गया, नहीं नहीं नॉर्मल नंबर है, भाई प्रोग्राम में आपको ऐसे बहुत सारे नए नए नंबर मिलेंगे, पैलिंड्रोम नंबर मिलेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पहला अभी हमारा काम क्या है, हमें इधर, हमारा काम क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 36, ठीक है। क्या करना है इसको, आपको प्रिंट कराना क्या है, 63 प्रिंट कराना है। कैसे करेंगे, उससे पहले कुछ और चीजें भी, जीसीडी के नाम सुना है कभी? जीसीडी नहीं सुना है? हाँ अच्छा, एचसीएफ का नाम सुना है? हाँ, तो वही है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, दोनों मतलब ऑलमोस्ट क्या है, ठीक है, हमें वही फाइंड करना है। दो दो क्वेश्चन पे ये बात करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, फिबोनाची सीरीज।
FIBONACI या CCI ऐसे कुछ तो नंबर नाम है। इसका हमें क्या करना है, इसको हमें प्रिंट कराना है कि कौन सा नंबर होगा वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट फिबोनाची सीरीज से। ठीक, क्या होता है ये, 0 से शुरू होता है, 1 1 2 3 5 8 13 21, फिर क्या होगा 34। ठीक है, इस तरह के सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो मान लेते हैं ये 0 पोजीशन में, मैं 0 छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 से शुरू करेंगे तो ये हमारा 1th पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है, ये 4th 5 6 7 8 9। तो अगर मैं नंबर 9 डालूं तो वो प्रिंट करके मुझे क्या दे दे, 34 प्रिंट करके दे दे। ये प्रोग्राम बनाना है। ठीक, उससे पहले, अब इससे भी पहले क्या करना है, क्वेश्चन तुम लोग के लिए जल्दी से लिखो और सॉल्व कर दो। हाँ, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, हाँ, ये नंबर क्या है, अपने प्रीसीडिंग नंबर्स का, अपने प्रीसीडिंग दो नंबर का सम है। मतलब 1 को आप छोड़ दो, इससे पहले एक नंबर 0 मानते हैं, कई जगह नहीं मानना, नहीं मान लो। 1 को हम लोग 1 ने माना, 2 को भी हमने 1 माना। अब इन दोनों का सम करें, क्या है 2 आया, तो हमारा 3rd नंबर क्या होगा 2 हो गया। अब इन दोनों का सम इसमें आया, फिर इन दोनों का सम इसमें आया, फिर इन दोनों का सम इसमें आया, फिर इन दोनों का सम मिल गया कि आया। यही लॉजिक्स पे ही हमारा ये डील होने वाला है। जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो यही लॉजिक यूज करेंगे कि उसके पिछले दोनों नंबर को आपको ऐड करना है, तब जाके आपको अगला नंबर मिलने वाला है। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके जल्दी से दिखाओ, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करने वाले। फिर फाइंड द प्रॉफिट, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। आपको एसपी एंड सीपी इनपुट लेना है, एसपी एंड सीपी इनपुट लेना है। ठीक है, और हमें उस पर क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अगर प्रॉफिट जो परसेंट आया वो 25% से ज्यादा हुआ तो प्रिंट कराना है क्या, बहुत मुनाफा है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो लिखना क्या हमें, एल्स हमें क्या प्रिंट करना है, मंदा है। ठीक है, कुछ भी कंडीशन, पहला क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज आने के बाद हमें चेक करना क्या प्रॉफिट परसेंट हमारा 25% से ज्यादा है। अगर 25% से ज्यादा है देन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे कि बहुत मुनाफा है, नहीं तो प्रिंट कराएंगे मंदा है। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज होगा। एक तो आपने जो डिसीजन वाले हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे ये वाला इस तरह का भी आ जाएगा, बस इसी का यूज ही है, लूपिंग तो है भी नहीं इस पे। तो इस तरह क्वेश्चन तो हम लोग कल भी बात किए थे। ठीक है, तो जल्दी से करके दिखाओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वही आगे मूव करेंगे, जीसीडी या रिवर्सिंग वाले में से, तो या फिबोनाची सीरीज वाले पे। पेन कॉपी कुछ उठा लिया करो यार, हैं? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वाला समझ आएगा था तुम लोग को, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल समझ आया था दुबे जी।
बातें कम हो और काम ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर है। बाल पक रहे हैं बड़ी अभी तो सही से बड़े भी नहीं हुए हैं यार। अब तुम क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो। क्या बेटा नहीं समझ आ रहा है? वीडियो लेक्चर नहीं मिला था? सर से बोली नहीं? नहीं बना था? परसों तो बना था। उसमें क्या पढ़ाया गया था? वो जो मैं आई थी तो इसमें मेरी क्लास ली थी, क्लास में जब सब खत्म हो गया था एक क्वेश्चन आप समझाए थे। मैं कह रहा हूं उसमें कंडीशन डालना पड़ेगा। अच्छा कंडीशन में पहले तो ये निकालना होगा कि प्रॉफिट कितना है। नंबर तो मानना पड़ेगा ना। हाँ मान लीजिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का पता ही नहीं है, प्रॉफिट मान लीजिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट क्या होगी। वो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो ना, तो यूजर कुछ भी इनपुट डाले, सेलिंग ये डाले, क्या कहते हैं 10 रुपए कोई है, 8 रुपए सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस है, 2 रुपए प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए प्रॉफिट जो उसका परसेंटेज निकाले 20% निकलेगा, और 8 रुपए कम कर देंगे, 7 रुपए का 30% आएगा। इसका मतलब ये कि हमको 8 रुपए ज्यादा या 8 रुपए कम नहीं रखना। बात ये कि आप वैल्यू निकाल के रहोगे। जब मैंने बोला कि सीधा परसेंट, आप इस परसेंटेज पे खोलो ना कि अगर 25% से ज्यादा प्रॉफिट परसेंट आया आपका, तो 25 से ज्यादा आया तो प्रिंट ये कराओ, नहीं तो ये कराओ। आप वैल्यूज पे क्यों खेल रहे हो? वैल्यूज हर बार तो डिफरेंट आ जाए। बात ये कि सीपी वैल्यू ज्यादा हो गई प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन क्या अगर सीपी 1 ही रुपए ज्यादा हुआ तो क्या प्रॉफिट 25% ज्यादा होगा? क्या नहीं होगा ना। सीपी का रेट जैसे बढ़ेगा तो मान लीजिए कोई भी नंबर मैंने मान लीजिए सीपी है, उसका अगर नंबर बढ़ता गया सेलिंग प्राइस भी कम करेगा। अच्छा मुझे ये दिखाना क्या कहिए कि ये किया इतना आया, कहने मतलब ये है कि अगर इसको घटाएंगे तो ये तो अपने आप इंक्रीज होगा। हाँ हाँ, अगर आप प्रॉफिट, लेकिन मैं प्रॉफिट ये थोड़ी कर रहा हूँ कि 25% ही रखो, मैं ये कर रहा हूँ 25%, उससे कम नीचे होना चाहिए ना। हाँ उससे कम होना चाहिए, अगर उससे कम है तो आप ये प्रिंट करना, उससे ज्यादा है या उतना भी है तब भी आपको ये प्रिंट करना है। हो गया? किसी का हुआ? बहुत बढ़िया बेटा, पता नहीं है, देख लो फॉर्मूला देख लो। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, एंड प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला आने वाला है, ये फॉर्मूला इसी पे सॉल्व करना है। या अगर थोड़ा सा भी ज्यादा दिमाग है, एक्स्ट्रा बुद्धि है तुम लोगों के पास, तो सीधा हम लोग को सीधा प्रॉफिट परसेंट की आप यूज कर सकते थे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते तो आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाता। जब प्रॉफिट परसेंट आ जाता तो उसके बाद आपको इफ का कंडीशन लगा देना था, जैसे आप इफ का कंडीशन लगाते तो हो जाता। सच्ची बता रहा हूँ, ये 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 स्टेप में पूरा सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आपका स्टार्ट और एंड आ गया। सॉरी फॉर दैट। तो प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, बेटा यहाँ पे इफ इज ग्रेटर देन क्या होता है? पी तो लिखना चाहिए, तो प्रॉफिट मान लो, प्रॉफिट निकालो तो। हाँ ठीक है, फॉल्स पे मंदा है और प्रिंट पे बहुत मुनाफा, ठीक। चलो मोटी मोटा सही है। चलो हो गया, हम बताएं।
सोचना कब शुरू करोगे हैं? और जब कहा हो कि क्लास 5-6 की मैथमेटिक्स जो भी है थोड़ी मोड़ी, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इस तरह की जो भी चीजें हैं उसको कर लो, तो वो तो करना नहीं है, हैं? पढ़ के आना नहीं है, सारा कुछ सीख के जाना है। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, बंद कर दो जो भी लिख रहा है। हमने प्रोग्राम को क्या किया, स्टार्ट किया। अब क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, हमें कुछ भी नहीं दिया, सब हम लोग इनपुट कराने वाले हैं। क्या क्या इनपुट कराएंगे, इनपुट कराएंगे भैया एसपी दे दो, भैया हमको सीपी दे दो। ठीक है, फिर समझ में आ रहा है? जब इनपुट और जब हमें सीपी मिल गया एंड एसपी मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं सीधा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखना होता है तो आप इस तरह से लिख दो, थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगे। इस तरह से कुछ भी। अब आया क्या, इसके बाद ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। मैं फिर यहाँ क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा। क्या कंडीशन लगाऊंगा कि क्या हमारा प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25 से बराबर या 25 क्या है, क्या 25 से ज्यादा या उसके बराबर है क्या। अगर है तो मैं ट्रू करूंगा, नहीं होगा तो फॉल्स कंडीशन हुआ। फॉल्स हुआ तो क्या प्रिंट होने वाला है, मंदा है। ठीक है, ट्रू हुआ तो हमने क्या करेंगे, बहुत मुनाफा है। ठीक है, जो भी है फिर क्या हाँ, किसको नहीं समझ में आ रहा है, फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन इंड हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आ रहा है, दिव्या नहीं समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। छापना है किसी को, छापो बेटा छापो। हम्म, अभी तक जो जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कराया हुआ है, जितने फ्लो चार्ट हम लोग ने बनाए हैं, किसको सारे आते हैं? हाँ, जितना मैंने लिखा, एक्चुअली मैंने बोर्ड पे जितना भी कराया है, पुराना भी। हाँ, और कोई? पढ़ नहीं आ रही ना दुबे जी हैं? बात ये है कि जितना मैंने समझाया तुम उतना लिए हो, तो बाकी प्रोसेस कब करोगे? नया प्रॉब्लम, अगर कोई नया प्रॉब्लम आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? उसके लिए सोचना पड़ता है, मैंने कोई स्टेप क्यों किया, कैसे किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। मोबाइल है, दिन भर रील्स देखने से काम नहीं चलता है। ठीक है, अब जो अभी कोई कह दे कि मैं रील्स नहीं देखता हूँ या देखती हूँ, देखते हो ना, फोन निकलवाए, देखे कितना देर चलाते हो इंस्टाग्राम? हाँ, तो बेटा यूट्यूब पे शॉर्ट्स तो देखती हो, फिर नहीं चलाते हो तुम लोग? कितना देर चलाते हो? हाँ, अगर नहीं चलाते हो तो फिर करते क्या हो घर पे? बेटा क्या रहता है वो तो मैं समझ रहा हूँ, कितना मत समझता हूँ काम कितना है, मतलब कि ना लिटरल वे कि मैं समझता हूँ काम क्या होता है, बट उसके अलावा पढ़ना भी तो होता है, ये भी तो तुम्हारा काम है, मेरा काम है क्या पढ़ना? इसमें बेटा आवाज निकली तुम्हारी, नहीं। हाँ, तो अभी बोर्ड पे बुलाते हैं, जितना मैंने इससे पहले पढ़ाया हुआ है उसका एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन दूंगा, वही आके बोर्ड पे बना के जाना है। ठीक है, 1 बाय 1, बैक बेंच से शुरू करो, आओ बेटा, आओ, बाहर आओ, पीछे पीछे पीछे, बाहर आओ। आज के लिए इतना ही रहेगा, तुम लोग को पढ़ाई लिखाई हो गया है। किताबें कॉपियां बंद कर दो, ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ और। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, वन बाय वन, जल्दी जल्दी, ठीक है ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? हाँ, बेटा एरिया सर्कल की नहीं हो, लेकिन कुछ और तो की हो। क्वेश्चन ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें लंबा लग रहा है, नहीं तो एक लाइन का भी नहीं है, ठीक है। लो, क्वेश्चन देने के बाद मुझे कुछ नहीं आता है, किताबें बंद कर दो बेटा, फाड़ देंगे। किताब कॉपियां बंद कर दो एंड फोकस करो कि ये क्या करने वाली है और तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे आके। दुबे जी, अगला नंबर आपका, ठीक है। बनाना बेटा, बनाना है, ये देखो दिख रहा है तो थोड़ा वही बनाना है। पिछला सारा आता है ना, पिछला सब कुछ आता है ना। नहीं नहीं, बनाना है बेटा, सिर्फ फॉर्मूला तो बता दीजिए। हाँ, अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो। और किसी को ज्यादा आएगा तो वो भी बता देना, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा? हाँ हाँ, परसों भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जो मैंने कल कराया, जो मैं आज करा रहा था। मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बहुत ज्यादा बताया नहीं था मैंने कुछ, ठीक है। फ्लो चार्ट के बारे में उससे पहले मैंने डिस्क्राइब किया था, तो बस वही बातें हुई थी, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे मूव किया तुम लोगों को, ठीक है। एक्सेप्टेड प्रिंट कराना है, एक्सेप्टेड, अगर ट्रू हुआ तो, फॉल्स हुआ तो रिजेक्टेड। क्या हो दिव्या, समझ में आ रहा है? पढ़ा करो, घर में पढ़ के आओ बेटा, इतना दूर पैदल चल के आने का कोई मतलब थोड़ी है, अगर तुम पढ़ के नहीं आते हो तो। इससे बेटर है पैरों को आराम दिया जाए। चलो, हो गया बेटा? हाँ हाँ हाँ, स्टॉप बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रोग्राम कहीं बंद ही नहीं होगा। कोई दिक्कत हो तो सुधार लो, फिर नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सीट पे जाके खड़े रहना है, ठीक है। सही है गलत है? दुबे जी, सही है गलत है? साक्षी यार, तुम्हें बोला गलत है ना?
सही है गलत है? हमने नहीं बोला ये तुमने बोला है, कोई बात नहीं बेटा, तुम पे भी आते हैं। और किसी को कोई डाउट है कि सही है गलत है? क्या है, सही है गलत है? गौरव, क्या है, सही है गलत है? आके सही करो। अरे यहाँ आके सही करो ना। आ जाओ बेटा तुम, चलो उठ के आओ तुम लोग। मतलब सुधार, उसमें कुछ गलती है, सुधार सकती हो कि नहीं? और कुछ सुधार सकता है क्या? दिव्या, निकिता, निकिता नाम है ना? उसमें कुछ गलती है? दो बजे आकर कुछ सुधार के आइए। नहीं पता है तो ये अपनी कंडीशन देख लो। पिछले 3 दिन से हम लोग फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने एक रेक्टेंगल का एरिया वाला किया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे रेक्टेंगल के एरिया के अलावा कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो बदला गया हो। डिक्टो वही क्वेश्चन है, बस उसमें रेक्टेंगल था, इसमें सर्कल है, बस इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। एंड आप लोग से एक फ्लो चार्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत कहाँ आ रहा है? आके सुधारो, जल्दी आओ बेटा, बाहर आओ। अब अगर सुधरता है तो अच्छी बात है, नहीं सुधरता तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत है। आओ। नहीं नहीं सुधार, हाँ बना सकते हो या तो क्वेश्चन मिटा दो, बनाओ। गौरव, हो गया? हाँ, कंडीशन सीधा दिखे, कंडीशन बोला कि एरिया अगर 54 के इक्वल है तो एक्सेप्टेड प्रिंट कराना है, नहीं तो रिजेक्टेड प्रिंट कराना है। इससे ज्यादा कंडीशन क्या लोगे आप? हो गया? सही है, सही है कि अभी भी कुछ गलतियां हैं? चलो खड़े होकर पूछो जिसको नहीं आ रहा है। दिव्या, खड़े हो बेटा, तू खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। क्या दिक्कत है इसमें? तो बेटा दिक्कत तुम लोग के साथ है, ठीक है? अगर तुमको इसमें दिक्कतें नहीं दिख रही फिर दिक्कत तुम्हारे साथ है। पहली बात, पाई क्या होता है? मुझे क्या पता पाई क्या होता है? कंप्यूटर क्या पता पाई क्या होता है? दूसरी बात, ये वैल्यू जा कहाँ रहा है? कहीं स्टोर हो रहा है क्या? फिर ये ए कहाँ से आया? ए कहाँ पे है इस पूरे प्रोग्राम में जो आपने ए यूज किया है? वो क्वेश्चन में लिखा है, इस प्रोग्राम में ए कहाँ पे है? चलो बैठो। अब एक काम करो, कॉपी खोलो और जहां पे अपने लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां उसको खोलो और देखो क्या लिखा उसमें।
क्या हुआ? बैठ जाओ, बैठो। मैं आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराता जाऊं तो तुम लोग पिछला क्वेश्चन भी से भी सिमिलर क्वेश्चन नहीं कर सकते, फिर क्या फायदा है फिर आगे क्वेश्चन कराने का? तुम्हें ब्लॉक्स के मतलब नहीं पता है तो बहुत पूछ बताओ कि क्या ब्लॉक्स के मतलब नहीं समझ में आ रहे हैं कि ये ब्लॉक्स क्यों यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज किया जाता है, फॉर्मूले नहीं पता मैथमेटिक्स के। कंडीशन कितनी डे वन से समझा रहा हूँ, कंडीशन यहाँ पे इफ एल्स खुद करके लिखा हुआ, कंडीशन इफ देन लिखा हुआ है वहां पे, तो कंडीशन ऑब्वियस ही बात है कि इफ के बाद जो चीजें लिखी वही कंडीशन है। उसके लिए भी रोना है कि कंडीशन नहीं समझ में आ रहा है? अरे क्वेश्चन पढ़ो सही, कम से कम तब से अंदाजा होगा कि क्वेश्चन क्या करते हैं, कंडीशन क्या है क्या नहीं है। कंडीशन एरिया ज्यादा कंडीशन है कि लेंथ ज्यादा कंडीशन है कि ग्रेटर का कंडीशन है, लेसर का कंडीशन है। क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। बेसिक सा इनपुट लेना था तो आपने इनपुट में 22/7 लिख लिया, रेडियस कहाँ इनपुट लिया आपने? फिर एरिया सीधा इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आपने एरिया फाइंड किया ही नहीं तो एरिया इज इक्वल टू 54 चेक कैसे किसको करोगे आप? कम से कम जितने क्वेश्चन लिखा गया कम से कम उसको रीड तो करके आओ। नहीं आ रहा नहीं आ रहा कहते रहना फिर। और तमीज से कॉपी तो बना सकते नहीं हो जहां पे क्वेश्चन सारे सही से लिखे जाए और फ्लोचार्ट बनाया जाए, रफ की तरह उसको भी घिसते रहते हो। रेक्टेंगुलर क्वेश्चन मिला? कुछ अलग था क्या? उसमें भी एरिया निकालो, यहाँ भी एरिया निकाल रहे थे। उसमें आपने इनपुट लिया था लेंथ इनटू ब्रेथ का, यहाँ पे इनपुट लेना था आपको रेडियस का। बस इसके अलावा कोई और अंतर है क्या उसमें? चलो फिबोनाची सीरीज को हम लोग डायग्राम बना के मतलब ब्लॉक फ्लो चार्ट बना के देखेंगे कि कैसे आप फिबोनाची सीरीज के क्वेश्चन को फिबोनाची सीरीज के नंबर्स को आप प्रिंट करा पाओगे। ठीक है, तो पहले सीरीज दिखता कैसा है? 0 1 1 2 3 5 8 इस तरह का नंबर दिखता हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे दो इनिशियल नंबर हम लोगों ने फिक्स किए हुए हैं, बाकी अगले नंबर बाकी पिछले दो नंबरों का सम होता है हर बार। तो अगर मैं इसको 1 बोलूँ इसको 2 बोलूँ तो आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपको थर्ड नंबर मिलेगा, थर्ड और सेकंड को ऐड करोगे तो फोर्थ नंबर मिलेगा, फोर्थ और थर्ड को ऐड करोगे तो फिफ्थ नंबर मिलेगा, फिफ्थ मतलब उसका अगला नंबर मिलेगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, फिर अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको अगला नंबर मिलेगा। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक, हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है एक नंबर, क्या लेना है? इनपुट लेना है एक नंबर, मान लेते हैं n, और हमें ये दिखाना है कि nth नंबर पे हमारा फिबोनाची सीरीज का कौन सा वैल्यू होगा, हमें वो प्रिंट करना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि अगर मैं लिखता हूं 3 तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ये इसको मैं फर्स्ट माना तो 1 2 3, 3 पे क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 प्रिंट होना चाहिए। अगर आपने n को इनपुट डाला 3 तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। आपने n को वैल्यू डाला 4 तो वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? दुबे जी पीछे इधर
क्वेश्चन समझ में आया? बैक बेंच, हाँ या ना? एक बार सवाल देके पूछिए। बेटा तरीके से बोला करो, ठीक है? क्लासमेट नहीं तुम्हारे, पूछा जाए हाँ या ना तो बोलो हाँ हाँ गया। चलो निकालो, 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, जल्दी से निकाल के दिखाओ। हाँ कितना लगा है? पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे कुछ। 10th 34 है। कैसे तुम्हारा कुछ और आ रहा है? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मतलब ये है कि ये आप कई बार जीरो से शुरू करते हैं लोग, ठीक है, उस पर ऐसा कुछ वो नहीं है। अब जीरो से, मैं यहाँ पे हम लोगों ने जीरो शुरू किया था, इस वजह से वो आएगा 34 आएगा, ठीक है? नहीं नहीं हाँ सही था, बट होता जीरो से ही शुरू है, ठीक है? चलो अब देखते हैं कि प्रोग्राम को लिख फ्लो चार्ट में लिखेंगे कैसे, ठीक है? पहला स्टेप, नहीं नहीं यही है, जीरो, आप जीरो को लेकर चलना है, ठीक है? जीरो को लेते हुए चलना। ठीक है, क्या करना है? इधर पहला क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करने वाले हैं, फिर क्या इनपुट लेने वाले हैं, एन को इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है? एक बात और, हमने मान लो एन तो इनपुट ले लिया, बट हमने दो वैल्यू पहले से फिक्स करके रखी हुई है, जीरो और वन। तो मैं यहाँ पे एन वन इज इक्वल टू जीरो लिख रहा हूँ, या मैं कुछ और नाम दे रहा हूँ, मैं इसको ए बी बोल दे रहा हूँ, ठीक है? क्या बोल दे रहा हूँ, क्या एन वन बोल देता हूँ, चलो ठीक है। एन वन इज इक्वल टू जीरो एंड एन टू इज इक्वल टू वन, ठीक है? क्यों किया ये? क्योंकि ये दोनों वैल्यू फिक्स है, पहला जीरो दूसरा वन, इसके बेसिस पे आगे हमारे, ठीक है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, अभी तक क्या है, हमने क्या किया, हमने नंबर इनपुट मांग लिया और हमने दो वैल्यू वेरिएबल लिया n1 और n2, इसका वैल्यू हमने फिक्स किया है, n1 इज इक्वल टू जीरो और n2 इज इक्वल टू 1, ठीक है? मैं मान लेता हूं मैंने जीरो और 1, इसको मैंने n1 बोला, इसको मैंने n2 बोला, दोनों को फिक्स कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चेक करना है क्या, पहला मैं यहाँ पे एक और चीज भी कर सकता हूँ, मैं काउंट, हाँ क्या, हाँ बेटा पहला नंबर जीरो है, दूसरा नंबर वन है, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा ना, तो अगला नंबर भी क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए, समझ में आ गया? ठीक है, क्या करेंगे अब, हमने इनपुट मिल गया, उसने मान लेते हैं इनपुट पे बोल दिया है क्या 7, और हमें हमारा n1 मिल गया और n2 मिल गया, ठीक है? मतलब पहला नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक? तो हम लोग आई, अब एक काम और करना है हमें, हम एक इनपुट के तौर पे और क्या कर सकते हैं कि अब हमें स्टार्ट कहां से करना है, हर बार थर्ड पोजीशन से करना है, चलो मैंने आई को 3 बोला, क्यों बोला, हम लोग कहां से शुरू करेंगे हर बार, थर्ड पोजीशन से ना, क्योंकि पहला और दूसरा पोजीशन फिक्स है, पहला और दूसरा पोजीशन
फिक्स है। तो मैं उसको क्या कहते हैं, आई से इज इक्वल टू 3 से हम लोग शुरू करने वाले हैं, और हमें कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे वाइल की कंडीशन एक लगा सकता हूँ कि हमारा केस कब तक चलेगा, वाइल आई इज इक्वल टू और लेस देन 7 एन सॉरी, क्योंकि एन तक जाएंगे। ये कंडीशन कब तक फॉलो होगा, जब तक आई हमारा क्या है, एन के बराबर तक ना पहुंच जाए। अगर 7वां पोजीशन है तो 7वें तक ही लूप चलना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, क्या हुआ, ट्रू, तो क्या होना चाहिए, चलो मतलब आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 क्या है, लेस देन 7 है, तो ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करा देंगे क्या, एक काम करते हैं, प्रोसेस करता हूं। चलो आई की वैल्यू आई 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने वेरिएबल हम लोग क्या करना पड़ेगा, n1 और n2 को ऐड कराना पड़ेगा, वो थर्ड वाला कंडीशन हो जाएगा। तो आई ग्रेटर देन 3 है, तो हमारा क्या होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए एक, मान लेते मैं नया वेरिएबल m ले रहा हूं, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, n1 प्लस n2, जो कि हमारा अगला वैल्यू देगा, जो वैल्यू हमें चाहिए। m क्या है, n1 प्लस n2 है। कब चेक होगा, जब i की वैल्यू ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू n होगा, तब हम लोग चलेंगे किस पे, अगले स्टेप पे, जो कि बोला है m की वैल्यू क्या आनी चाहिए, n1 प्लस n2, मतलब n1 प्लस n2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो थर्ड वाले के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इस तरह से कब तक चलना चाहिए, जब तक हम n तक ना पहुंच जाए। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, थर्ड पोजीशन आ गया हमारा, ये थर्ड पोजीशन, मान लेते हैं nth पोजीशन हमारा यहाँ पे है। ठीक, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, अब ध्यान दो, जैसे आपने थर्ड पे आया, अब n1 बदल गया, n1 क्या हो गया, n2 हो गया। जो n2 की वैल्यू थी, अब वो क्या हो गई, वो n1 की वैल्यू हो गई। या एक काम हम लोग ये बोल सकते हैं कि n1 में 1 ऐड होगा और n2 पे भी क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला वैल्यू क्या होना आएगा, फोर्थ वैल्यू हमारी 2 आएगी। ठीक, शिफ्ट होंगे हम लोग, शिफ्ट होंगे कि नहीं, ठीक है। तो मैं अब क्या बोलूंगा इसको, नेक्स्ट, यहाँ तक, यहाँ समझ में आया ना कि नहीं आया, यार कुछ लोग का चलो नहीं नहीं, चलो सुन लिया बेटा, किसका, हाँ हाँ सुन, बोलो, हाँ बेटा क्लीन कर दिए, क्योंकि कुछ लोग के मुझे चेहरे दिख रहे हैं एकदम ब्लैंक। ठीक है, तो फिबोनाची से पहले आप लोग थोड़ा सा और सिंपलर वर्जन पे काम करो। जैसे कि आप वहाँ पे 7 तक ले जाना है, यहाँ भी आप 7 तक लिखे थे, जो नंबर यहाँ पे आएगा वही तो वहाँ भी आएगा। हाँ, तो उतना हम उधर ले जाने जो नंबर यहाँ पे आया है, बात ये बेटा कि ये नंबर तुम्हें पता है ना, कंप्यूटर को कहाँ पता है, वो तो कैलकुलेट करेगा। कल को तुमने 33वां नंबर बोल दिया तो क्या करेगा, अब इसमें ढूंढेगा भैया 33वां नंबर है कि नहीं है, उसे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन का स्टेप्स है, कैसे कैलकुलेट होगा, पहला हम लोग चेक करेंगे, देखो हमने दो अपने पोजीशन बना दिए n1 और n2, हमने इसको फिक्स मान लिया कि हमारे ये दो इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, अगला पोजीशन जब भी आएगा तो हम लोग इन दोनों को ऐड करके अगला पोजीशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर इसके अगला पोजीशन कब डिफाइन करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद अगला पोजीशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये स्टेप करेंगे कब तक, एन पोजीशन तक, एन मतलब यहाँ पे मान लो 7 मान लेना, 8 मान लेना। ठीक है, तो वो बार बार करना होगा हमें, तो मतलब ये हमें बार बार लूप पे आना पड़ेगा कि आपको चेक करना है क्या आपकी वैल्यू आई 3 से ज्यादा है कि नहीं है, या मान लेते 7 से ज्यादा है कि नहीं है, या एन से ज्यादा है या नहीं है, तब तक वो लूप आपको चलाना पड़ेगा। बट लूपिंग के कंसेप्ट में आप लोग थोड़े से वीक होते हैं, काम कर लेते हैं कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे कुछ और दिन बातें कर लेते हैं। फिर से चलो, हमें जीसीडी निकालना है, जीसीडी मतलब
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आपको 2 नंबर मिलेंगे और आपको इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। तो कैसे करेंगे, मैं स्टेप बता रहा हूँ, फिर थोड़ा देर आप लोग सोचेंगे, फिर मैं बताऊंगा, बताना नहीं है, ठीक है। क्या है, अगर आपको इसका और इसका एचसीएफ निकालना है, आप लोग क्या करते हो, ऐसे निकालना आता है, क्या आएगा एचसीएफ, क्या आएगा एचसीएफ, क्या आएगा, तो एल्गोरिथम जितने लिखाए गए, फ्लोचार्ट जितने बनाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, कब क्वेश्चन उसको एक बार रीड करके आओ, कुछ चेंजेस उसमें करके फिर से बनाना हो तो बना सकते हो। जहाँ पे रेक्टेंगल की बात की वहाँ स्क्वायर रख लो, जहाँ पे एरिया की बात किया गया वहाँ पेरीमीटर रख लो, जहाँ पे सर्कल है वहाँ पे ट्रायंगल के बारे में सोच लो, फैक्टोरियल का देख लो कि फिर से बना के एक बार देख लो खुद से, ड्राई रन करके देखो बार बार कि हाँ जिस जो स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इटरेशन कर रहे हैं, वो इटरेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तक किसका नहीं निकला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका जीसीडी क्या होगा, चलो इधर देखो, जीसीडी कैसे निकालेंगे हम लोग, जो छोटा वाला नंबर होगा उसको बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार में डिवाइड होगा, वन टाइम में कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 को फिर से 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, अब क्या आएगा, 9 9 दूना 18, तो 9 1 9 मतलब 9 6 15, फिर 9, ठीक है। ये में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है, तो ये दोनों में जो 3 नंबर दिया है वो 2 नंबर 2 से डिवाइड होने का डिवाइड हो नहीं रहा, तो ऐसे जगह 1 हुआ 2 1 1 किस नंबर नहीं होना चाहिए, 3 नहीं है, 3 होगा, 3 4 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 कॉमन से ही होगा, वो 24 लिखा है वो, 20 2 अरे बॉक्स गोला भी तो बना है, चलो। तो हमें क्या करना है, हर बार यही करना है, हर स्टेप में क्या करना होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, एंड तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। बेटा तुम लोग जो मुंह बना के ऐसे बैठे रहते हो ना, फिर मुझे थोड़ा सा लगता है गुस्सा, ठीक है, क्या लगता है, गुस्सा, हाँ किसने बोला, दिव्या, चलो इसका फ्लो चार्ट बना के देखने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या देंगे, इनपुट लेंगे, मैं ए कॉमा बी मान रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको पता नहीं कि कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, मैं चेक करूंगा क्या, इफ मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए अगर बी से बड़ा है तो क्या होगा, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, क्या होगा, डिवाइड। अब देखो प्रोग्रामिंग में 2-3 तरह के डिवाइड है, 2-3 तरह डिवाइड, मतलब एक हम लोग डिवाइड ऐसे करते हैं, एक डिवाइड ऐसे करते हैं, ठीक है, ये 2 डिवाइड है, और एक डिवाइड और भी होता है, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, इस तरह की डिवाइड है, ठीक है, दोनों का मतलब टोटली डिफरेंट है, ठीक है। आज की क्लास एकदम खराब हुई क्या, है क्या बेटा, आज नहीं समझ रहा, हाँ हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है ना आज, क्या बेटा, आ रहा है, क्या बेटा तुमको क्या हुआ, देखो बेटा क्लास का कुछ प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए।
अब यहाँ पे क्या है, अगर a बड़ा है एंड b से तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं, जब आगे की बात होगा, ठीक है। मैं b को डिवाइड सॉरी a को डिवाइड करूंगा किससे, a को डिवाइड करूंगा b से। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिमाइंडर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर a से b को डिवाइड करें, ठीक, और पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा क्या कहलाएगा, जीसीडी, यही कहलाना चाहिए, लॉजिकल है। अगर कहीं 15 लिखा है या 5 लिखा है, अगर आपने 5 को डिवाइड 15 को डिवाइड किया 5 से, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ ना जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इन लोग का जीसीडी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें डाउट है, जीसीडी में कोई डाउट है क्या, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। रिमाइंडर मैं निकालूंगा किसका, a डिवाइड बाई 2 करूंगा, या फिर इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये 0 आया, ठीक है, अगर 0 आया तो ये क्या हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 आया तो हमारा b हमारा क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा। नहीं आएगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये वाले प्रोसेस को फिर से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 कंडीशन लगा लेता हूँ, ठीक है। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो क्या होगा, अगर नहीं होता है तो क्या होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, मान लेते हैं इन लोगों को चेक करो, हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, तो वो रिमाइंडर में स्टोर होगा वैल्यू वो, ठीक है। अब फिर हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, इस बी वाले को किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं बोल देता हूं क्या, कि नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू, या फिर आप वैल्यूज को थोड़ा सा और एक्सचेंज कर लो, नाउ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू रिमाइंडर। मैंने a में b की वैल्यू डाल दी, अब b खाली हो, b की वैल्यू जो थी उसको मैंने रिमाइंडर से रिप्लेस कर दिया, ठीक। अगर यहाँ पे आ गया फिर से ये, तो फिर से मैं इस वाले कंडीशन को फिर से चला सकता हूं यहाँ पर, जो कि लॉजिकली है कि कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी अपनी वैल्यू से ज्यादा नहीं होता। हाँ हाँ, फिर से नहीं, यहाँ पे ए ग्रेटर है ना, ए ग्रेटर बी है, और ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तो हम लोग आए, रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर निकालने के बाद क्या हुआ, हमने चेक किया कि क्या रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 नहीं है, फॉल्स की कंडीशन है, यहाँ पे फॉल्स है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ए की वैल्यू को रिप्लेस किया किससे, बी की वैल्यू से, क्योंकि अब देखो पहले डिविडेंड पे क्या था 24 था, अब डिविडेंड पे क्या है, बी वाली वैल्यू आ गई है। तो मैंने अब ए की जगह पे वैल्यू क्या डाल दी, बी डाल दी, एंड बी की जगह पे क्या वैल्यू थी, पहले बी की जगह पे 15 थी, अब बी की जगह पे क्या है, रिमाइंडर वाली वैल्यू है। तो जो यहाँ रिमाइंडर आई है उसी को मैंने बी पे डाल दिया है। अब फिर से ये कंडीशन कहाँ आएगा, वापस यहाँ पे आएगा, फिर से चेक कर लेगा, ये चेक करने कोई तो फिलहाल है नहीं, लेकिन फिर भी चेक करेगा क्या, क्या ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी है, अगर है तो क्या होगा, फिर से ये चेक होगा, ठीक है, फिर से चेक होगा, फिर से इस पे आएगा, फिर से यहाँ तक गए, फिर से यह प्रोसेस अब क्या करेगा, चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक या तो ए क्या हो जाए, छोटा हो जाए बी से, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब ये वाले कंडीशन को आप देखो, चाहो तो आप सीधा छोड़ भी सकते हो, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मैं इस वाले कंडीशन में क्या करता हूँ कि अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, ट्रू हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि हमारा जीसीडी क्या था, जीसीडी इज इक्वल टू क्या था बेटा, बी ना, बी डिवाइड कर रहा है ना, तो जीसीडी क्या हो जाएगा, जीसीडी इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसी को आप क्या बोल दो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो, सीधा बोल दो प्रिंट क्या है, प्रिंट हमारा बी, ठीक है, हाँ या ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहीं से आप इसको फिनिश कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। इस वाले केस को भी यहाँ से ले जा सकते हो, सीधा यहीं आके स्टॉप कर सकते हो। कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, इसलिए देखो फ्लो चार्ट में शुरू में जब कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात किए थे, तो हमने कहा था कि इसके में क्या है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बनाने में, इवेंचुअली कोड लिखना आसान पड़ता है, ठीक है, बट समझने के लिए मुश्किल नहीं है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पर ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, मे भी एरर होगा, कोई एरर हो सकता है, नो डाउट, लेकिन ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, अगर वो सही होता है तो फिर हमारा क्या है, सही है, अगर नहीं होता है तो फिर आज के लिए टाइम काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है।
बट मैं ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे जरूर। मैंने इनपुट लिया क्या 36 एंड 27, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या है इधर हमने क्या लिया इनपुट 36 एंड 27। अब देखो इनपुट ले लिया, अब ये चेक करेंगे कौन सा बड़ा है, ए है बड़ा है कि बी बड़ा है। ए मतलब पहला वाला नंबर, बी मतलब सेकंड नंबर। क्या बड़ा है, ए बड़ा है। तो 36 बड़ा है, तो मैं 36 को क्या करूंगा डिवाइड करूंगा किससे 27 से, ठीक है। डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कुछ आएगा, डिवाइड करके देखो 9 आया, ठीक। रिमाइंडर क्या आया 9 आया, लेकिन क्या रिमाइंडर क्या 0 है क्या, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुआ ना। फॉल्स हुआ तो क्या होगा, अब ए की वैल्यू बी हो गई एंड बी की वैल्यू ए हो गई। तो ए की वैल्यू अभी तक क्या थी, ये थी, बी की वैल्यू ये थी, अब ए की वैल्यू इसने बोला कि बी हो गई, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 27 एंड इसने बोला बी की वैल्यू क्या हो गई रिमाइंडर हो गई। तो ये जो रिमाइंडर आया था, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बी की वैल्यू क्या करूंगा रिमाइंडर बोल दूंगा, जो कि किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा, ठीक है। अब फिर से वापस किस पे आ गए हम लोग इस वाले कंडीशन में, क्या ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, होना ही है, ठीक है, बड़ा है। अब क्या करेंगे फिर से, अब डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालने की कोशिश करो। रिमाइंडर कैसे आएगा, आप 27 को डिवाइड करो किससे 9 से, 9 3 जा 27, क्या हुआ 0 आ गया। रिमाइंडर क्या है यहाँ से 0 आया। अब बोला उसने क्या, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या है 0 है, तो प्रिंट करो बी, बी को प्रिंट करना, बी यहाँ पे क्या था 9 था, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 9। अरे बी की वैल्यू 9 है ना, हाँ तो 9 क्या प्रिंट होगा 9 प्रिंट होगा। हमारा जीसीडी क्या है 9 है, हो गया सॉल्व। कुछ बहुत ज्यादा था नहीं था, ठीक है। तो बेटा इसे घर जाके प्रैक्टिस करना है, क्लास डिस्मिस एक्चुअली। हाँ